नरोत्तम मिश्रा सुन ले तू, अगर तू कभी मेंबर ही बन जाए और ये पंजा तेरे मुंह पे घलेगा, ध्यान रखना। बेईमान, तू जमीन हड़पने वाला है और गुंडों को पालने वाला है। के बंटवाई नरोत्तम मिश्रा ने विकास नहीं किया, कट्टा बंदूके हर गांव में चलेगा। नहीं, उस बिल्डोजर की ऐसी की तैसी और नरोत्तम मिश्रा की ऐसी की तैसी। हाँ, सिंध में जाएगा, सिंध में डूब के उस पार इधर पर आएगा नहीं शर्म से। हाँ, खदेड़ा। हाँ, खदेड़ा हो जाएगा। जोन मकान ये पंजा घलेगा। जोन जे मकान में रत बिल्डिंग बन रही इनकी, सबसे पहले दतिया में वही छुड़ाई थी, बेचारे काठी सबरे बैठे रहते अनशन पे। कहानी सुनी थी, कहानी सुनी थी। वे सब बेंचो पता ही नहीं है उनके परिवार को, ये तो सो नहीं पे बिल्डिंग में। दतिया में सभी जगह कट्टा सट्टा का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस लोग कलम बांटते हैं जिससे लोग वाग रोजगार मिले, और ये हथियार बांट रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं। कट्टा सट्टा बेरोजगार को देने के लिए वो कुछ काम नहीं किया है। जितना भी विकास हुआ है उनका खुद का हुआ है। सारे डॉक्टरों का विकास हुआ है, जनता का और युवाओं का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जमीनें हड़पने के लिए जाइए, जमीनें हड़पिए और प्रशासन को आगे हो जाएगा। बिल्कुल खदेड़ा हो जाएगा। दतिया में जंगल राज है, 40 चोरों की टोली है यहाँ और कुछ नहीं है। उनके 40 चोर है ना, वो वाली बात है। यहाँ बिल्कुल जंगल राज है। इस बार खदेड़, इस बार तो जमीन में गड़ जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा। दतिया भूल जाएंगे, वो सिंध के पार आ ही नहीं सकते। उनकी विधाई है बिल्कुल। भारती भारी पड़ेगा। राजेंद्र भारती 40,000 वोटों से जीतेंगे। राजेंद्र भारती मंत्री बनेंगे। इस अत्याचारी को यहाँ से भगाना है। इतना पब्लिक में अत्याचार किया। मैं खड़ा हूँ, मैं स्कूल का पीटीए अध्यक्ष बना था मामूली, तो मुझे दूसरे दिन हटाया था। जितना अत्याचार नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आके किया, इतना अभी तक मैंने किसी का अत्याचार नहीं देखा है। इसलिए अत्याचारी को भगाना है दतिया से। अत्याचारी कैसे कह सकते हैं आप? किसी मंत्री अरे भाई, झूठे केस लगाता है, लोगों पे दबाव रखता है कि मुझे वोट दो। सरपंच भी अपनी तरफ से बनाता है, वार्ड का पंच भी अपनी तरफ से बनाता है। तुम चुनाव में जीतते हुए देखोगे तो पुलिस लगा देता है। इतना अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज। रामराज है पूरा। कोई रामराज नहीं है, वो दबाता है लोगों को, भेंद खाता है। हाँ, असली हिंदू होगा वो हमें वोट करेगा। अरे मैं असली हिंदू हूँ, पाल हूँ। हाँ, किसको वोट करेंगे? राजेंद्र भारती को, कांग्रेस पार्टी को। हाँ हिंदू है। हाँ अच्छा, हाँ, वो तो नकली चोला ओढ़े हुए है। क्या कहेंगे युवा है, क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? कांग्रेस किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आपकी बार सिंध की कांग्रेस कमलनाथ जी आएंगे। वो शिवराज जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, पूर्ण बहुमत से टाल ठोक के आएंगे। वो कलयुग का कंस मामा है, याद रखना तुम। ये जैसे सकनी मामा हुए हैं, कंस मामा हुए हैं, ये समझ लेना ये बिल्कुल खराब है। ये सब झूठी बहनें अब याद आ रही है, इन्हें बहनें याद आ रही। सबसे आज उठा लीजिए एमपी का रिकॉर्ड वाले, एमपी का रिकॉर्ड वाले सबसे ज्यादा बहन बेटियों के बलात्कार इसी शिवराज सरकार में हुए हैं। और आप देखो कांग्रेस ने जो वादा किए, पहले भी किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन इन्होंने खरीद पर कुछ हमले हमारे बेईमान, मान लो उन्हें कुछ भी कह लो, हैं उन्होंने बिचका वो जयचंद जो कि सरकार गिरा दी थी। और नहीं तो कांग्रेस का कर्जा माफ होता। पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे, तब भी किसानों का कर्जा माफ, सॉरी बिजली ये भी आने वाले हैं दतिया में। अरे वो आएंगे तो क्या हुआ, उनसे कोई फर्क नहीं। जब वो खुद नहीं जीत पाए तो और जनता को क्या जिताएंगे? जो खुद नहीं जीत पाया हो, हम जैसे खुद ना जीत पाए, हम तुम सबको क्या जिताएंगे? जो खुद नहीं जीत पाया हो वो जनता को क्या जिताएंगे प्रत्याशियों को? तो इस बार नरोत्तम मिश्रा की विदाई होगी बिल्कुल 100% सिंध के पार, बिल्कुल 100% जय। बिल्कुल जनता ने विदाई तय है। नहीं, विदाई करें नरोत्तम मिश्रा की विदाई तय। इस बार जनता ने मूड बना लिया, विदाई तय है, विदाई तय है भैया। मूड बना लिया, जनता ने मूड बना लिया। सिंध के पार फेंके अब की बेर में। कांग्रेस में देखो जाना सरकार है कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो कहती है वो निभाती है। कट्टा बंदूके बंटवाई नरोत्तम मिश्रा ने विकास नहीं किया, कट्टा बंदूके हर गांव में चलेगा। यहाँ बताइए, पुलिस भी परेशान है बेचारे, क्या करे, प्रशासन खुद परेशान है उनसे। आप ये देखिए पहले कहाँ सड़क उखड़ी डरी है, कहाँ है बताइए। वे जो अगर बिल्डिंगों की बात करते हैं, जो मेडिकल की बात करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। आप बताइए। चाचा जी, एक साधु जी मिल गए। साधु जी ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए। महाराज जी इधर आइए। ये कह रहे हैं कि लगातार मोदी जी कहते हैं कि रामराज है, शिवराज जी कहते हैं कि रामराज है। रामराज नहीं है, रावण राज है, रावण राज है, रावण राज है। जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। सुनिए, तो वो कहते हैं कि महाकाल का कॉरिडोर बनाए, कुछ नहीं बनाया।
कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, उन्होंने कुछ नहीं बनाया सिवाय अपना घर बनाया, अपना बंगला बनाया, अपना लाल किला बनाया उन्होंने, और कुछ नहीं बनाया, और कुछ नहीं बनाया। सब जनता उनके लिए रो रही है, चूस चूस कर उनने खून पिया है। विकास जो विनाश है ना, विनाश का नाम विकास रखा है। जो है जो विकास बोल रहे हैं उसका विनाश है, वो हर चीज का विनाश है। विनाश का नाम विकास रखा देती है, विनाश का नाम विकास है। यहाँ पे इतनी घोषणाएं की है मामा ने, इतना बहनों के लिए कर रहे हैं। मामा तो ये भी कह रहा है, क्यों बहनों मामा चला गया तो तुम याद करोगे? कहा था अब मामा चला जाएगा तो तुम याद करोगे, क्या याद करेंगे तुमको? बहनों को याद आएंगे, हाँ बहनों को भी याद याद आएंगे। वो तो घोषणा भी रहे, यहाँ तक कि आप बम्बई में जाके जो करोड़पति चैनल में तक उनका घोषणा मशीन में वर्ल्ड नाम लग गया, ग्रीन बुक में नाम लग गया उनका, तो ग्रीन बुक में नाम लग गया क्या? घोषणा मशीन के नाम से पूरे देश में अगर जाने जाते तो अपने शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। घोषणा मशीन के नाम ग्रीन बुक में नाम लग गया है टॉप 10 में कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा सिर्फ घोषणा मशीन है। और सबसे ज्यादा कट्टा सट्टा बेरोजगार को देने के लिए वो कुछ काम नहीं किया है। जितना भी विकास हुआ है उनका खुद का हुआ है, सारे डॉक्टरों का विकास हुआ है, जनता का और युवाओं का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। दतिया में सभी जगह कट्टा सट्टा का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस लोग कलम बांटते हैं जिससे लोग बाग रोजगार मिले, और ये हथियार बांट रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं। हर गली में स्मैक चरस और शराब बिक रही है, हर गली में स्मैक चरस शराब बिक रही है। सुनिए, हर गली में चरस बिक रही है। और इनका जो महल बन रहा है 50 करोड़ का, उसका एटीएम जस्ट उनके सामने है, वहां से पैसे निकाल के लाल महल खड़ा कर रहे हैं। एक कमलनाथ की सरकार आते ही इनका वो महल ढहेगा, और हर व्यक्ति पर ये झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। आज हमारे कोर्ट कचहरी को इन्होंने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से कर दिया है। सारी पब्लिक परेशानी है, आने जाने के साधन नहीं है, वकील परेशान है और पब्लिक परेशान है, और इसका जनता इनको जवाब देगी और इनको हटाएगी। 2000 कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे किए गए हैं, और भाजपा वाले बोलते हैं कि जो हिंदू है वो वोट करेगा। तो हमारे कमलनाथ जी भी हिंदू है और हम भी हिंदू है। कमलनाथ क्या कहेंगे? पहले तो तुम नाम बताओ अपना, बहुत एग्रेसिव लग रहे हो। मेरा नाम विष्णु साक्य है, मैं बड़ेरा गांव से हूँ। हाँ बोलिए। विष्णु साक्य जी, क्या लगता है कि जो हिंदुत्व की बात करती है भाजपा सरकार, अभी सिंधिया जी ने हाल ही में कहा था कि वो असली हिंदू नहीं है, कांग्रेस वाले जितने हैं वो केवल दिखावे के हिंदू है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सिंधिया जी जो बात करते हैं, सिंधिया जी क्या, मैं तो कहना चाहूंगा जो पूरी बीजेपी पार्टी है जो हिंदू और मुस्लिम का बात करती है हमेशा, उनको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी हिंदू की है, इसलिए वो हिंदू का पक्ष लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग उनके बहकावे में आएंगे और उनको वोट देंगे वो 100% उनकी पार्टी। लेकिन इस बार बहकावे में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो सबको सामान लेकर चलने वाली पार्टी के साथ हैं। वो हिंदू मुस्लिम की जो उनको बांटते हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, और वो जो सबके साथ चलेंगे वो है कांग्रेस पार्टी। तो इस बात कमलनाथ सरकार आ रही है और शिवराज सिंह यहाँ से बिल्कुल सुपरा साहब। तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भूखे शेर की तरह है, वो लूटने खसोटने के लिए 18 साल सत्ता से बाहर है, इसीलिए तिल मिला रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार। दतिया में कम से कम इन्होंने 50,000 करोड़ का घोटाला किए हैं। और मैं बताऊं, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। 2003 से और 2014 से जब आने लगे कि धर्म खतरे में है, तो अच्छा था कि हमारी कांग्रेस सरकार में कम से कम धर्म खतरे में तो नहीं था। तो हमारा धर्म कांग्रेस है और हमारा धर्म देश है, हमारा प्रदेश है, हमारा दतियावासी है, हमारा धर्म इंसानियत का है, और हम सभी, हमारे धर्म सभी सुरक्षित है। धर्म कहीं खतरे में नहीं है, धर्म केवल इनको दिखाने के लिए खतरे में है। धर्म किसी का कोई खतरे में नहीं होता है, धर्म अपने आप में स्वतः मजबूत रहता है, इसलिए इनका केवल। गृह मंत्री जी हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, जिस दतिया में हम खड़े हैं लगातार वो बड़े बड़े मंचों से लगातार बातें हो रही हैं कि चौतरफा मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, सड़कें बनी है, रोजगार मिले हैं, सारी चीजें हुई हैं। क्या वे हिंदुत्व के चेहरे नहीं है, वे अत्याचारी के चेहरे हैं, वे गुंडागिर्दी के चेहरे हैं, वे हिंदू के चेहरे नहीं है, वे गुंडागिर्दी के चेहरे हैं, वे अत्याचार के चेहरे हैं। यहाँ जितने अत्याचार अन्याय मंत्री जी ने किए हैं शायद ही प्रदेश में किसी अन्य ने किए हो। यहाँ लड़ाई कांग्रेस भाजपा से नहीं है, यहाँ लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ सभी दल मिलकर उनको उठा रहे हैं। वो भाजपा के प्रत्याशी भले ही हो, लेकिन भाजपा दल भी उनको हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दल, क्या कहेंगे इस बार कौन मध्य प्रदेश के लिए बेहतर, कमलनाथ या शिवराज? कौन? कमलनाथ।
क्या लगता है मामा शिवराज की सरकार